नाजरीन, अगवा बराए तावान तो आप सबने सुन रखा होगा, लेकिन अब अगवा बराए बयान का नया सिलसिला शुरू हो गया है। पहले उस्मान डार, अब सदाकत अली अब्बासी भी इसी लाइन में आ गए हैं। सिर्फ यही नहीं, उस्मान डार का एक इंटरव्यू आने के बाद एक और खुफिया इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया है। इतलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू भी रिकॉर्ड हो चुका है। इंटरव्यू उसी तर्ज का किया गया जिस तर्ज का इंटरव्यू उस्मान डार का किया गया। इंटरव्यू डॉन न्यूज के एंकर आदिल शाहजेब को दिया गया। इंटरव्यू इसलिए ऑन एयर ना हो सका क्योंकि डॉन न्यूज वाले इस इंटरव्यू में शेयर किए गए इंटरव्यू के कंटेंट से इख्तिलाफ रख रहे थे। इसमें मुबैना तौर पर बुशरा बीबी के खिलाफ बात भी की गई थी, या आप कह लें कि कार्रवाई की गई। अब आज नहीं तो कल किसी और चैनल में इसी तरह का इंटरव्यू कराया जाएगा, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा सदाकत अली अब्बासी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। इनके खिलाफ रॉयल आर्टिलरी बाजार में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। यानी दोस्तों, अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं, इंटरव्यूज होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला कम होगा और ज्यादातर इंटरव्यूज ही कराए जाएंगे। जिस तरह उस्मान डार का इंटरव्यू हुआ और उसके बाद कल वो घर भी पहुंच गए, सारे केसेस से वो बरी भी हो जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि फर्रख हबीब और इमरान खान के भांजे हसन नियाजी भी इसी तरह का कोई इंटरव्यू सामने लाएं। कल कामरान शाहिद ने भी उन्हें ऑफर की कि जो रहनुमा रूपोश हैं वो उनके शो में गंगा जल से नहाकर पाक साफ होकर जा सकते हैं। यानी कामरान शाहिद साहब को इंटरव्यू दें और हर किस्म के केस से बरी हो जाएं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इससे वोट बैंक इमरान खान का कम होगा? नहीं। कल के इंटरव्यू के बाद 24 घंटे गुजर गए, अब तक इमरान खान सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। आप भी निकल कर देखें किसी भी हलके में और सर्वे करा ले, आपको 90% वोटर PTI के ही मिलेंगे। तो क्या इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे या पूरी जिंदगी इमरान खान को जेल में रखा जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। अगर इमरान खान को साइड पर करके ही इलेक्शन कराने हैं तो वो तो नामुमकिन लग रहा है। नाजरीन, आपसे दूसरी बड़ी खबर भी शेयर कर देते हैं। जहांगीर तरीन और अलीम खान ने कप्तान के बल्ले पर नजर रखी हुई है और इस मैच में चीफ इलेक्शन कमीशन मैच फिक्सर का किरदार अदा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के लिए दरखास्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से ओन चौधरी ने दायर की है। यानी वो बल्ले का निशान इमरान खान से लेकर अपनी पार्टी को दिलवाना चाहते हैं। लेकिन क्या बल्ले का निशान PTI से ले लिया जाएगा? दरअसल इमरान खान और PTI के वकील बैरिस्टर गोहर खान ने गुज़िश्ता माही इलेक्शन कमीशन में हाजिरी दी और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से आगाह किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी बात मान ली है। उनकी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जून 2022 में हुए थे। इससे पहले वो इलेक्शन नहीं हो सके क्योंकि कोरोना वबा फैली हुई थी। इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज था। बैरिस्टर गोहर के मुताबिक उन्होंने वो एतराज दूर कर दिए। उनका कहना था, हमने अपने पार्टी आइन में तरमीम की और उसके मुताबिक ही इलेक्शन कराए और इलेक्शन कमीशन ने उन इलेक्शन के नताइज को तस्लीम भी कर लिया। लेकिन इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला महफूज तो कर लिया, लेकिन अब तक सुनाया नहीं। बल्ले के निशान को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तफसीली फैसला जारी करना था। 13 सितंबर को महफूज होने वाला फैसला अभी तक जारी न हो सका क्योंकि वकला के मुताबिक तो कुछ ही देर में फैसला जारी हो जाना चाहिए था। ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला इसलिए ना सुनाया हो कि पहले इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का फैसला हो, उसके बाद ओन चौधरी की दरख्वास्त निपटाई जाए और फिर बल्ला PTI से लेकर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को दे दिया जाए। ऐसा लगता है कि बल्ले के जरिए धांधली की कोशिश की जा रही है। ये भी मुमकिन है इलेक्शन कमीशन ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि आम इंतखाबात में उसके जरिए से पाकिस्तान के देहाती इलाकों में जहाँ सबसे ज्यादा वोटर्स हैं वहाँ धांधली की कोशिश की जाए। इमरान खान की पार्टी की पहचान भी बल्ले से है। अगर बल्ला किसी और को मिल गया तो उससे धांधली हो सकती है इलेक्शन मैनेज करके। नाजरीन, चलते हैं अपनी अगली अहम तरीन खबर की तरफ। ख्वाजा आसफ ने जनरल बाजवा पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं, जिसके बाद नवाज शरीफ के लिए सारे रास्ते बंद हो गए। उनका कहना था कि जनरल बाजवा दो तरह से खेल रहे थे। इमरान खान के हटने के बाद भी उन्हें हर कदम पर एस्टेब्लिशमेंट की कहीं न कहीं से हिमायत हासिल थी। चाहे लॉन्ग मार्च हो, परवेज इलाही को PDM से हटाना, हमजा शहबाज का हटाया जाना और सुप्रीम कोर्ट की आइन से बाला तशरी। जनरल बाजवा 6 बरस चीफ रहे। उन्हें 6 बरस का इक़्तिदार आराम से नहीं बैठने देता था। वो अगला चीफ भी अपनी मर्जी का लगवाना चाहते थे। लेकिन हमारा इसरार इस बात पर था कि सबसे सीनियर मोस्ट आर्मी चीफ बने जो जनरल आसिम मुनीर थे। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने PTI से मिलते हैं और इन दहशतगर्दों को इलेक्शन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, इस बयान के बाद साबित हो जाता है कि नून लीग ने मोहसिन कुशी की हद कर दी। वो जनरल बाजवा जिसकी एक्सटेंशन के लिए खुद ख्वाजा आसफ पहले जाते रहे लंदन, उसके बाद जिनको नवाज शरीफ खत लिख लिख कर देते रहे
एक्सटेंशन के लिए वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा दोनों तरफ से खेल रहे थे। ख्वाजा आसिफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती से पहले भी नवाज शरीफ के पास जाते रहे जनरल बाजवा की दूसरी एक्सटेंशन के लिए। ख्वाजा आसिफ 2018 के इलेक्शन में इसी जनरल बाजवा को मुबैना तौर पर कॉल करते थे और कहते थे कि उन्हें इलेक्शन में जितवाया जाए। ख्वाजा आसिफ ने यह भी तस्लीम किया उन्हें जनरल बाजवा ने 2019 में ही तब ऑफर की थी, जब IMF के साथ हालात काफी खराब थे। दोस्तों, जनरल बाजवा के बारे में तो PTI और इमरान खान की पॉलिसी वाज़ेह थी। वो तो इंटरव्यूज में और खिताब में भी अपनी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार जनरल बाजवा को कहते थे। तो फिर कैसे जनरल बाजवा ने PTI की मदद की? इमरान खान ने तो अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश की खबर मिलते ही शौकत तरीन को बाजवा के पास भेजा, लेकिन जनरल बाजवा ना माने तो फिर बाजवा कैसे दोनों तरफ खेल रहे थे। जनरल बाजवा की तारीफें नून लीग की पूरी सोशल टीम किया करती थी, उन्हें तारीख का बेहतरीन सिपा सालार गर्दानती थी। तो आखिर क्यों और कैसे वो दोनों तरफ खेल रहे थे? क्या ऐसा तो नहीं कि ख्वाजा आसिफ को मजीद वो फेवर नहीं मिल रही जो उनको इस वक्त दरकार है और वो फौज को बदनाम करने के लिए इल्जामात लगा रहे हैं? नाजरीन, आज की अगली खबर का ताल्लुक इमरान खान की सालगिरह और जमान पार्क से है। जमान पार्क में कल इमरान खान की सालगिरह के लिए कारकुनान आए थे। सब ने कुरान उठाए हुए थे और खत्मुल कुरान के लिए इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर खड़े थे। ये आंखों देखा हाल है, किसी ने भी कोई हरकत नहीं की। तमाम कारकुनान अपने ख़त्म में मसरूफ थे, लेकिन इर्द गिर्द पुलिस वाले भी खड़े थे। वो कोई मंसूबा बना रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था कि वहाँ पर अचानक ही एक पुलिस एहलकार आए। उन्होंने सब लोगों को वार्निंग दी और कहा कि यहाँ से चले जाएं। सहाफ़ियों से भी तकरार हुई और उन्हें कहा कि यहाँ से चले जाएं, कवरेज ना करें। ये DSP अरशद कांजू थे, जिन्होंने कुरान का बरम रखा और ना ही ख़वातीन की इज्जत की लाज रखी। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर सबको बोला कि मुझे यहाँ इशू बनाने के लिए भेजा गया है, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं इशू बना सकता हूँ, जाएं यहाँ से। एक पुलिस एहलकार ने कालमी मीडिया के सहाफ़ी को बताया कि हमें हुक्म मिला है कि यहाँ कारकुनों को किसी किस्म की तकरीब ना करने दी जाए। सवाल ये है कि हुक्म किसने दिया? कौन सालगिरह की तकरीबात से खौफजदा था? अडयाला जेल के बाहर कुछ लोग इमरान खान के लिए आए थे, लेकिन उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। क्या IG पंजाब इस बात का जवाब देंगे कि किस कानून के तहत उन्होंने लोगों को इकट्ठे होने से मना किया? क्या इलेक्शन मुहिम भी नहीं चलेगी? अब तक की सूरत हाल से यही लग रहा है कि PTI को इलेक्शन मुहिम के लिए भी किसी तकरीब, किसी कॉर्नर मीटिंग और किसी जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड वाले कहाँ हैं? काकड़ हर इंटरव्यू में कहते हैं हम तो सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, और यहाँ उनकी मौजूदगी में एक पार्टी को क्रश किया जा रहा है। इंटरव्यूज़ हो रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं। इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में PTI लाहौर ने 15 अक्टूबर को लिबर्टी गोल चक्कर पर जलसा करने के लिए बाकायदा तहरीरी इजाज़त DC से तलब कर ली, लेकिन उम्मीद है कि उन्हें ये जलसा करने की इजाज़त नहीं मिलेगी, क्योंकि PTI को हटाने के लिए सब कुछ तय हो गया है। हमें तो खबर मिली है कि सिर्फ सालगिरह के खौफ से एक आला सतही इजलास तलब कर रखा था और अब जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही। ताहम एक इश्तिहारी को इजाज़त मिल गई। एक ऐसे शख्स जिन पर अभी तक कोई जुर्म साबित नहीं, उन्हें जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही, और एक ऐसा शख्स जो 4 साल से इश्तिहारी है, जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर भागा है, उसे इजाज़त मिल चुकी है। बल्कि रोज़ वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं। उसका मतलब क्या है? क्या ये मुल्क सिर्फ चंद लोगों का है? क्या इस पर सब का यकसा हक नहीं? अल्लाह ताला इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ अवाम का बना दे, ताकि हम सब यहाँ आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें। आमीन। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।